झारखंड महंगाई भत्ता, कल हो सकता है झारखंड के कर्मचारियों के 4% दा बढ़ोतरी का ऐलान, कैबिनेट के लिए वित्त विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। रांची, झारखंड के कर्मचारियों को होली का तोहफा मिलने वाला है। कल चंपई कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कर्मचारियों की 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी पर फैसला होगा। 15 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है। लिहाजा आचार संहिता के पहले की यह आखिरी कैबिनेट है। कैबिनेट में कई अहम फैसले चुनाव के मद्देनजर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी महीने महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की थी। झारखंड में अभी कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश के लाखों को कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीएडीआर का तोहफा दे सकती है। अगर चंपई सरकार का ये फैसला लेती है तो न सिर्फ इससे चुनाव के पहले प्रदेश के लाखों कर्मचारी खुश होंगे, बल्कि उन्हें होली का तोहफा भी मिल जाएगा। सोमवार को ही कैबिनेट के प्रस्ताव तैयार करने के लिए विभागों को निर्देश दे दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चुनावी तैयारी के मद्देनजर ज्यादातर प्रस्ताव कार्मिक और वित्त के रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा और कृषि से जुड़े भी करीब 8-10 प्रस्ताव होंगे। इस बैठक में 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। इससे पहले 6 मार्च को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 12 मार्च को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक में कई विभागों की सेवा शर्तों, नियुक्ति और पदोन्नति नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा। गुमला में 12 किलोमीटर बाईपास पर नया अपडेट, 8 साल का इंतजार होगा खत्म। अब नया ठेकेदार पूरा करेगा काम। गुमला में 66.89 करोड़ की लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर बाईपास सड़क का निर्माण 8 वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही है। साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका शिलान्यास किया था। 2 साल में बनने वाली सड़क आज भी अधूरी है। अब नए ठेकेदार से काम पूरा कराया जाएगा। गुमला में 66.89 करोड़ की लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर बाईपास सड़क का निर्माण 8 वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका। गुमला में चिर प्रतीक्षित मांगों में शुमार बाईपास का निर्माण मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में 2016 में खुद मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया। इस सड़क को 2018 2 वर्ष में पूर्ण करना था, लेकिन 8 वर्षों में भी सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने में विभाग, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अक्षम रहे। सीएए नोटिफिकेशन, दानिश कनेरिया बोले थैंक यू मोदी जी, अब पाकिस्तानी हिंदू खुलकर सांस ले पाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले पाएंगे। पूर्व लेग स्पिनर ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के लिए नरेंद्र मोदी जियो। भारत में इस साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत आधिकारिक घोषणा करते हुए सीएए कानून को लागू करने का ऐलान किया गया है। सीएए लागू होने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता लेने में अब आसानी होगी। वीडियो, जब ट्रैफिक पुलिस काटने लगा साइकिल वाले का चालान, पब्लिक ने पूछा काम का प्रेशर है या वसूली हो रही। ट्रैफिक पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एक साइकिल वाले को रोककर चालान काटने की कोशिश करने लगा। सड़क पर लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना, रोज लगे वाहन जाम से निजात दिलाना और लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक करना एक ट्रैफिक पुलिस का ये डेली रूटीन है। इन सभी कामों के साथ एक और काम भी ट्रैफिक पुलिस बहुत मन लगाकर करती है, वह है फाइन काटना। पुलिस ताक में बैठी रहती है कि कोई यातायात के नियमों को तोड़े और उस पर जुर्माना लगाया जा सके। कभी कभी तो ट्रैफिक वालों पर ही प्रेशर रहता है कि उन्हें एक फिक्स अमाउंट तक जुर्माना काटना है। इसी प्रेशर में पुलिस धड़ल्ले से लोगों का चालान काटती है। कई लोगों का तो चालान उनकी गलती की वजह से होता है, तो कई लोग गेहूं के साथ साथ घून की तरह पिस जाते हैं। अब क्या साइकिल वालों को भी फाइन भरना पड़ेगा? ठाणे में बढ़ती आबादी के चलते रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। ऐसे में ठाणे के कापुर बावली जंक्शन इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।
जहां वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक साइकिल चालक रॉन्ग साइड से अपनी साइकिल लेकर आ रहा है। तभी थाने ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी चालान करने का प्रयास करते हुए दिखता है। साइकिल पर नंबर न होने की वजह से अधिकारी उस साइकिल वाले को पीछे से साइकिल पकड़कर खींच लेता है और उसे कहता है, क्या आपको दिखता नहीं, रॉन्ग साइड से साइकिल लाना गलत है। लोगों ने पूछा क्या वजह रही होगी। साइकिल सवार कुछ बोलने का प्रयास करता, लेकिन ट्रैफिक अधिकारी उसे बोलने तक का मौका नहीं देता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान करने के लिए रोका, लेकिन साइकिल पर नंबर प्लेट नहीं रहने का कारण उसे यह एहसास हुआ कि यह मोटरसाइकिल नहीं साइकिल है। फिलहाल यह वीडियो को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक से इतना परेशान हो चुका है कि उसे मोटरसाइकिल और साइकिल में फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा या ऊपर से फाइन करने का दबाव है। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सीबीएसई ने जारी किए नई रूल एंड रेगुलेशंस। सीबीएसई, जो कि पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करती है, 2024 में ये परीक्षा 10:30 बजे सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे 2 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के गाइडलाइंस और रिपोर्ट के मुताबिक छात्र को कम से कम एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड या कैसे सीबीएसई द्वारा वर्ष 2023 और 24 के दौरान 10वीं और सीनियर सेकेंडरी 12वीं के बोर्ड की एग्जाम की शुरुआत 15 फरवरी से ही शुरू हो गया है, जिसमें से मुख्य विषयों की परीक्षा 19 फरवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं। वहीं पर 10वीं के छात्रों के लिए संस्कृत विषय का परीक्षा भी सीबीएसई द्वारा कराया जा रहा है। वहीं 12वीं के छात्र के लिए सबसे प्रथम पेपर हिंदी का आयोजित कराया गया था। इससे पहले जो भी छात्र सेंटर पर पहुंचते थे, कभी कुछ छात्र आधा घंटा लेट या 10 मिनट लेट आने की वजह से पेपर के बीच में रुकावटें आती थी। इसके बाद से सभी छात्र या कहें सभी परीक्षार्थी परेशान थे। इसके बाद सीबीएसई ने इसका सॉल्यूशन निकलते हुए सबको नई गाइडलाइंस एंड सॉल्यूशन देते हुए यह बताया कि जितने भी परीक्षार्थी हैं या जितने भी बोर्ड के एग्जाम देने आ रहे हैं, चाहे वह 10वीं के छात्र हों या 12वीं के छात्र हों, कम से कम उनको आधा घंटा पहले पहुंचना है, ताकि पेपर से पहले अटेंडेंस से लेकर या अन्य प्रकार के जो भी परेशानी हो वह आधे घंटे के अंदर निपट सके। वेदर अपडेट। एक बार फिर इन राज्यों में होगी भारी बारिश और ओलावृष्टि, आईएमडी की चेतावनी। नेशनल डेस्क। पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई बारिश के बाद लौटी ठंड की लहर अब कम हो रही है। हालांकि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई जगहों पर अभी भी बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 11 से 14 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 12 से 14 मार्च के बीच मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 मार्च तक पंजाब में मौसम साफ रहेगा। 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने व वर्षा की संभावना है। इस दौरान ओलावृष्टि भी हो सकती है। रविवार को चंडीगढ़, लुधियाना, पठानकोट, फरीदकोट, बरनाला में अधिकतम तापमान 26.3 से 26.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अन्य सभी जिलों में दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान भी पंजाब के ज्यादातर जिलों में सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। रांची। धुर्वा नेहरू स्टेडियम के सामने सरना स्थल में माघे मिलन समारोह, जमकर थिरके आदिवासी समाज के लोग। सिंहभूम आदिवासी समाज द्वारा अध्यक्ष विश्वजीत सोए के नेतृत्व में धुर्वा गोल चक्कर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने सरना स्थल में माघे मिलन समारोह 2024 मनाया गया। दिन के 12 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, जो शाम को 6 बजे तक चला। माघे मिलन समारोह में आदिवासी समाज के लोग मांदर की थाप पर जमकर थिरके और एक दूसरे को बधाई दी। इस कार्यक्रम में समाज के अन्य लोगों के साथ कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए भी शामिल हुए और समाज के लोगों संग जमकर थिरके। कार्यक्रम को लेकर सिंहभूम आदिवासी समाज के अध्यक्ष विश्वजीत सोए ने कहा कि हम लोग साल में एक बार इस माघे मिलन समारोह का आयोजन करते हैं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। समाज के लोग एक मंच पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं और समाज को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं और मिलन समारोह का आनंद लेते हैं। विश्वजीत सोए ने कहा कि माघे पर्व मिलन समारोह काफी हर्षोल्लास के साथ समाज के सभी लोगों के साथ मनाया गया। सभी को माघे पर्व की शुभकामनाएं। इस आयोजन में परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, खरसावा विधायक दशरथ गागराई, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, मझगांव विधायक निरल पूर्ति, पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू, पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया को निमंत्रण दिया गया था, मगर किसी कारण से ये लोग इस आयोजन में नहीं आ सके।
उक्त अवसर पर भीड़ एवं विधि व्यवस्था को संभालने के लिए अरगोड़ा सीओ सुमन कुमार सौरभ दंडाधिकारी के रूप में मौजूद रहे। साथ ही हटिया डीएसपी, धुरवा थाना प्रभारी और पुलिस बल के जवान तैनात रहे। मारुति वैगन आर का ये टॉप मॉडल मिल रहा मात्र 3 लाख में। मौके का फायदा उठाएं और 24.34 केम्पल का माइलेज पाएं। मारुति वैगन आर ZXi एंड 1.2 कम दाम में हैचबैक गाड़ी के साथ अगर माइलेज भी बढ़िया मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। ऐसे में यदि आप भी एक बेहतरीन माइलेज वाली हैचबैक गाड़ी और खास तौर पर मारुति वैगन आर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक नज़र मारुति वैगन आर के ZXi एंड 1.2 वेरिएंट पर डाल लेनी चाहिए। ये गाड़ी अभी आपको एक शानदार डील के माध्यम से मात्र 3 लाख में मिल रही है। इसी के साथ इसमें आने वाला 1197 घन सेंटीमीटर का दमदार इंजन काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। आइए जानते हैं इस गाड़ी में आने वाले सभी फीचर्स तथा इसको इतने कम दाम में खरीदने का पूरा तरीका। मारुति वैगन आर का ये टॉप मॉडल मिल रहा मात्र 3 लाख में। मौके का फायदा उठाएं और 24.34 केम्पल का माइलेज पाएं। मारुति वैगन आर ZXi एंड 1.2 कम दाम में हैचबैक गाड़ी के साथ अगर माइलेज भी बढ़िया मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। ऐसे में यदि आप भी एक बेहतरीन माइलेज वाली हैचबैक गाड़ी और खास तौर पर मारुति वैगन आर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक नज़र मारुति वैगन आर के ZXi एंड 1.2 वेरिएंट पर डाल लेनी चाहिए। ये गाड़ी अभी आपको एक शानदार डील के माध्यम से मात्र 3 लाख में मिल रही है। इसी के साथ इसमें आने वाला 1197 घन सेंटीमीटर का दमदार इंजन काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। आइए जानते हैं इस गाड़ी में आने वाले सभी फीचर्स तथा इसको इतने कम दाम में खरीदने का पूरा तरीका। अब फॉर्च्यूनर के दिन गए, जल्द लॉन्च होगी नई फॉर एंडेवर, मिलेगा सनरूफ का मजा। मारुति वैगन आर के ZXi एंड 1.2 वेरिएंट में आने वाले सभी फीचर्स। अगर हम मारुति वैगन आर के ZXi एंड 1.2 वेरिएंट में आने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले 1197 घन सेंटीमीटर का 4 सिलेंडर वाला दमदार पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो 88.50 भाप की अधिकतम पावर तथा 193 नैनोमीटर का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। यह एक 5 सीटर वाली हैचबैक गाड़ी है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। बात करें यदि इस गाड़ी से मिलने वाली माइलेज की तो इससे आपको आसानी से 24.43 केम्पल का अराइक्लेल माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में एक 341 लीटर का काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस भी दिया गया है जिसमें आप अपनी निजी वस्तुएं काफ़ी आराम से रख सकते हैं। इसी के साथ गाड़ी में अधिकतम एक बार में 32 लीटर तक इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के अनुसार फ्यूल भरवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें मारुति वैगन आर के ZXi एंड 1.2 वेरिएंट की नई दिल्ली में वास्तविक एक्स शोरूम कीमत 6.78 लाख रुपए, लेकिन यही गाड़ी अभी आपको कर देखो कि वेबसाइट पर मात्र 3 लाख रुपए मिल रही है। इस गाड़ी का इतनी कम कीमत मिलने का एकमात्र कारण यही है कि यह एक सेकंड हैंड गाड़ी है जिसको इसके फर्स्ट ओनर ने कुल 39,422 किलोमीटर चलाने के बाद कार देखो की वेबसाइट पर लिस्ट किया है। अच्छी बात है कि इस गाड़ी की संपूर्ण समीक्षा कार देखो की टीम से कर ली गई है तथा इस गाड़ी में किसी प्रकार की कोई परफॉर्मेंस जुड़ी तथा अन्य समस्या नहीं है। यहाँ तक कि अच्छे से मेंटेन रखने के कारण इस गाड़ी का लुक भी बिल्कुल नया जैसा है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराकर छोटी सी प्रक्रिया करके सीधा इसके ओनर संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए CBSE ने जारी किए नई रूल एंड रेगुलेशंस। CBSE जो कि पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करती है, 2024 में ये परीक्षा 10:30 बजे सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे 2 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 के गाइडलाइंस और रिपोर्ट के मुताबिक छात्र को कम से कम एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड या कैसे CBSE द्वारा वर्ष 2023 और 24 के दौरान 10वीं और सीनियर सेकेंडरी 12वीं के बोर्ड की एग्जाम की शुरुआत 15 फरवरी से ही शुरू हो गया है, जिसमें से मुख्य विषयों की परीक्षा 19 फरवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं। वहीं पर 10वीं के छात्रों के लिए संस्कृत विषय का परीक्षा भी CBSE द्वारा कराया जा रहा है। वहीं 12वीं के छात्र के लिए सबसे प्रथम पेपर हिंदी का आयोजित कराया गया था। इससे पहले जो भी छात्र सेंटर पर पहुंचते थे, कभी कुछ छात्र आधा घंटा लेट या 10 मिनट लेट आने की वजह से पेपर के बीच में रुकावटें आती थी। इसके बाद से सभी छात्र या कहें सभी परीक्षार्थी परेशान थे। इसके बाद CBSE ने इसका सॉल्यूशन निकलते हुए सबको नई गाइडलाइंस एंड सॉल्यूशन देते हुए यह बताया कि जितने भी परीक्षार्थी हैं या
जितने भी बोर्ड के एग्जाम देने आ रहे हैं, चाहे वह 10वीं के छात्र हों या 12वीं के छात्र हों, कम से कम उनको आधा घंटा पहले पहुंचना है ताकि पेपर से पहले अटेंडेंस से लेकर या अन्य प्रकार के जो भी परेशानी हो वह आधे घंटे के अंदर निपट सके।